जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज है क्या? त्रिभुज है कि तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखेंगे त्रिभुज है क्या। इसमें जो है त्रिभुज, यह क्या है? भुजा। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। कोई भी जो समानांतर रेखा होता है, कोई भी जो पैरेलल रेखा होता है, इस पर जो प्रतिच्छेदी रेखा करेगा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा जो करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जो 90 डिग्री का सामने की जो भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर इसके बाद कर्ण बोलते हैं। अगर इसको आप थीटा मानिएगा तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आधार। ये थीटा पर निर्भर करता है। अगर थीटा इसको मानिएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण करते हैं। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होगा? तो लंब और आधार चेंज होगा। कब चेंज होगा? अगर थीटा इसको मानिएगा तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा। अगर थीटा अगर आप इसको मानिएगा तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, फिर आधार ये हो जाएगा। अब इससे पूछा है कि लंब है कौन? लंब कौन है? ठीक है, लंब कौन है? तो लंब कौन भुजा हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा, ये भी भुजा हो जाएगा। पूछा है कर्ण कौन है इसमें? तो कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण ये वाला है, ऐसी भुजा है कर्ण। उसके बाद पूछा कि आधार कौन है? तो आधार पूछेगा, बताइएगा आप लोग कि आधार इसमें कौन है? तो आधार इसमें हो जाएगा BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BC। उसके बाद आते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। अब कहेंगे कि 180 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री हो गया, तो ये तीन जो भुजा बच गया, इसकी योग करना पर 90 डिग्री आएगा। करना 180 डिग्री होगा। इसको आप 30 भी मान सकते हैं, इसको आप 60 भी मान सकते हैं। अगर ये नहीं मान सकते हैं तो इसको आप 45 डिग्री मान लीजिए। उसके बाद इसको 45 डिग्री मान लीजिए, उससे भी बन जाएगा। क्लिक करो। अब देखेंगे हम लोग कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। तो देखेंगे कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? क्लिक करो। कर्ण बराबर सूत्र, इसके बारे में कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हम लोग लंब के बारे में निकाल लेंगे। एक सूत्र जब निकल गया है, ये कैसे निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे से निकलता है। उसके बाद हम निकाल लंब बराबर क्या बराबर? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर होता है। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसके बाद अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उन्हें रूट चढ़ जाएगा। इसके लिए ऐसे पूछेगा, खाली पूछेगा कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर। क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर पूछेगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बराबर पूछेगा आधार बराबर क्या होता है? सूत्र आधार बराबर क्या होता है? तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके बाद अगला सूत्र देखेंगे, इसके में काटते हैं। अब इस पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। मान लीजिए कि त्रिभुज दे दिया, इसमें भुजा का नाम है A B C, ये 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो गया।
90 डिग्री होगा, इसमें क्या करेगा कि 4 इसका मान दे देगा और 3 इसका मान दे देगा। अब पूछ देगा कि AC का मान कितना होगा। इसे दे दिया कि AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर 4 हो गया और BC बराबर कितना हो गया, तो BC बराबर 3 हो गया। तो AC का मान पूछ रहा है, AC का मान पूछ रहा है। हम लोग सूत्र अभी देखे हैं। अब जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बताया है, कर्ण बताया है। अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो यह घात हो जाएगा। हमको बराबर AC पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, होता है कि रूट अंडर लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। लंब इसमें कौन है, तो लंब AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर। उसके बाद प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है BC, ये वाला आधार कितना हो जाएगा BC, यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब मान दिया हुआ है, पुट करेंगे। उसके बाद AC बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसको बनाएंगे 4 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 रूट हो जाएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका AC का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसलिए AC का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई क्या, ऊंचाई होता है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ऊंचाई होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का आधार क्या होता है, तो त्रिभुज का आधार होता है 2 गुना क्षेत्रफल 2 गुना क्षेत्रफल बता कितना हो जाएगा, तो शीर्षलंब को क्या बोलते हैं, उसको ऊंचाई बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल बाटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के बारे में लाइन पर आइएगा थोड़ा सा। देखेंगे समबाहु त्रिभुज का मतलब, इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए इसको। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, तो बराबर होता है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। बाहु का मतलब क्या होता है, तो भुजा होता है। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि सम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या हो, त्रिभुज, यानी कि 3 भुजा। इसमें समबाहु जिसकी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की जो लंबाई होता है वो बराबर, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होता है, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की जो लंबाई होता है वो बराबर है, तो उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिएगा आप लोग। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/2 गुना भुजा होता है। रूट अंडर 3/2 गुना यहाँ पर हो जाएगा भुजा। उसके बाद हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिए। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है रूट अंडर 3/2 गुने भुजा होता है, भुजा होता है, ठीक है।
देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, हमने लिख दिया था √3/2 गुना भुजा। नहीं, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा। भुजा होता है, भुजा निम्न से लिख देते हैं, भुजा भुजा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी हो गया। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप, इसकी परिमाप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। 3 गुने भुजा, क्योंकि 3 भुजा है इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह 3 गुने भुजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि कल 19 तारीख डेट लिखिएगा, 4वां महीना 2025 को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो 9th क्लास में है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के इसका क्लास का जो 9th क्लास में दिया हुआ है कोर्स, उसका क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे। अभी थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बस ऐसा ही वीडियो अब इस चैनल पर आते ही रहेगा जब तक हमारा संघर्ष रहेगा तब।